नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। टाइटल पढ़ के आप समझ तो चुके होंगे कि आईएएस बनना यूपीएससी एग्जाम के तहत कितना मुश्किल है। उतना ही लगभग मुश्किल है एक जज बनना पीसीएसजे के तहत। पर हर लगभग राज्य सरकार अपना खुद का पीसीएसजे कराती है। एक कॉमन पैरामीटर नहीं है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि यूपीएससी का है, वैसे और कहीं जुडिशियल सर्विस में नहीं दिखता। इसीलिए कल एक बात चालू हुई और एक चर्चा चालू हुई। ये कल से नहीं, 1950 से ही चल रही है कि क्या अब समय आ चुका है, वी मस्ट हैव वन मोर ऑल इंडिया सर्विस कॉल्ड एज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या फायदे क्या नुकसान है। इसके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। कल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा था और उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा, this emphasized the need for an all India judicial service to reflect India's diverse fabric in the judiciary। मतलब इनका कहना था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो जाएगा तो जो भारत का डाइवर्स नेचर है वो जुडिशरी में भी दिखने लगेगा, जो शायद अभी नहीं इतना दिखता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर जजेस आज भी चलते हैं, पर ये हर लगभग राज्य सरकार के अधिक होते हैं, वही वो कराते हैं। हाईकोर्ट उनको ऑब्जर्व करता है। पर अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनेगी तो एक बॉडी बनाई जाएगी जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाकर नेशनल एग्जाम कराएगी और सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये आखिर बातें चालू कब से हुई और क्या इसके मायने हैं। देखिए, जो एंट्री होगी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पे वो होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे। ऐसा नहीं कि तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भेजा जाएगा। जो एंट्री होगी वो होगी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लेवल पे। तो एक हम आपको एक इसका हायरार्की दिखाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके नीचे हाई कोर्ट्स आपके दिखते हैं। हाई कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस में आते हैं वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। दोनों लगभग बराबर है, बस जगह का फर्क है। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट होते हैं, जितने आपके सिविल सॉर्ट ऑफ केसेस चल रहे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तहत कहा जाता है। जहां सेशन कोर्ट का नाम आता है मतलब क्रिमिनल कोर्ट कुछ आपका बना हुआ है। सिविल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कोर्ट, प्रिंसिपल, जूनियर सिविल जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, तो ये ऐसे करके हायरार्की आपकी बनी रहती है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज आपके ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट कोई बनता है। पर अगर मेरे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में कोई जा रहा है तो वो शायद एडीजे बन के जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है, वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है और वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का भी जज बन जाए। तो एक रास्ता आसान हो जाएगा नीचे से ऊपर जाने का। तो एक बात और समझ में आती है, जो कॉलेजियम सिस्टम आज तक चल रहा था या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर आएगा। ताकि चूंकि मेरे पास अच्छे खासे लोग यहाँ पे आ रहे होंगे तो यही प्रमोट होकर ऊपर तक चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में और थोड़ा दायरा बढ़ सकता है, हाई कोर्ट में और लोग आ सकते हैं, वैकेंसीज कम हो सकती हैं। सारे प्रोसेस अभी हम देखेंगे कि क्या क्या फायदे हमें दिखते हैं। बट दिस इज एट द एडीजे लेवल दैट द पीपल आर गोइंग टू एंटर। आर्टिकल 233 और 234 of the Samvidhan says that states manage the district judges appointments and this is actually being also governed by the High Court। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल सर्विस एग्जाम कराता है और उसके तहत लोगों का चयन होता है जो जाते हैं मुंसफ लेवल पे। सिविल डिवीजन, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है, उसके बाद जाके वो एडीजे बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस आपके बनते हैं। पर ये बात पहली बार नहीं चालू हुई है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात 1950 से ही चल रही है। अगर पहला रिपोर्ट याद करने की कोशिश करें, 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 1958 ने, जिसने आइडिया मूट किया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। अगली बार 1976 के आसपास आप जाएंगे तो एक अमेंडमेंट भी किया जाएगा और उसके तहत किया जाएगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने का जो पावर है वो आर्टिकल 312 के तहत दिया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का वैसे तो पावर 312 के तहत राज्यसभा के पास मिला ही हुआ है। राज्यसभा अगर चाहे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस, और उसी के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी आती है। चीफ जस्टिस के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए 1961, 63, 65, सब में फेवर किया गया कि हाँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बननी चाहिए। और यही नहीं, लॉ कमीशन की फर्स्ट, 8th, 11th, 116 रिपोर्ट हैड आल्सो सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ दीस सर्विसेज। साथ ही में 2011-12 के आसपास जब सरकार यूपीए की चलती थी तो भी जुडिशियल गैलरीज में और पार्लियामेंट्री गैलरीज में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की जाती थी। तो ये आइडिया नया नहीं है, बहुत पुराना चलते आ रहा है। हाँ, इसके ऊपर काम नहीं हुआ अभी तक, ये इंपॉर्टेंट है। समझना हमें यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का स्टैंड इसके ऊपर क्या है। 1992 की बात है, ऑल इंडिया जजेस असम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस चल रहा था और इसमें बोला गया, यस वी फेवर सच अ सर्विस दैट इट शुड बी क्रिएटेड। वापस से 1993 की बात है, कोर्ट परमिटेड द सेंटर टू इनिशिएट एआईजेएस इंडिपेंडेंटली एंड एक्सपीडिशियसली। 2014 में तो एक बढ़िया ही चीज हो गई। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आर एम लोधा साहब, इन्होंने बोला जब ये रिट्रेट कर रहे थे अपनी चीजों को या जब ये अज्यूम ले रहे थे चार्ज, इन्होंने बोला
कि हमें और नया टैलेंट चाहिए, फ्रेश पूल ऑफ टैलेंट्स हमें चाहिए। वो कहां से मिलेगा? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से हमें मिलेगा, जो आईएएस आईपीएस के तर्ज पे कराया जाए और लोगों को चुना जाए। साथ ही 2017 की बात की जाए, सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म एक होना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट जजेस आ सके और वो आगे तक प्रमोट हो सके। फिलहाल कॉलेजियन सिस्टम की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे अपॉइंटमेंट्स लगभग वैसे ही किए जा रहे हैं, कुछ अपॉइंट होके प्रमोट होके भी चले जाते हैं। पर अगर मेरे पास नीचे के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर बहुत सारे अच्छे खासे लोग आ रखे हैं, इनका प्रमोशन तय है होना और इनका प्रमोशन बेहतर होगा और इनको एक्सपीरियंस के साथ ऊपर जाने का मौका मिलेगा, हो सकता है मेरे वर्डिक्ट्स में बहुत सारी चीजें निकल के आए। इसीलिए चर्चा करते हैं कि क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल है। इट विल स्ट्रेंथन द ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहली बात है, टैलेंट नीचे से पूरा एक्सपीरियंस लेके एडीजे का, डीजे का, वो हाईकोर्ट का जज बनता है। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज नाउ। इंश्योर दैट द वैकेंसीज वर फिल्ड इन अ टाइमली मैनर। बिल्कुल सही बात है। आज भी अगर आप वैकेंसीज की बात करेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर मेरे एग्जाम को कराया जाए साल दर साल पे, या एनुअल हो जाए अगर एग्जाम, तो लोगों की वैकेंसीज भरती जाएगी और उनका प्रमोशन आगे होता चला जाएगा। वुड क्रिएट पूल ऑफ टैलेंटेड लीगल प्रोफेशनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक पूरा सिनेरियो बन चुका है जहां पे लोगों का रिक्रूटमेंट होना है, तो जो एक पूल बनेगा टैलेंटेड लोगों का, वो नीचे मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता हुआ दिख रहा है। The issue of social inclusion by enabling suitable representation to marginalized and deprived section. आगे जाने का मौका बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है और मार्जिनलाइज सेक्शन को, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है जुडिशरी से, हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो पर फिर भी आगे नहीं जा पाते। इसलिए अगर वो डिस्ट्रिक्ट जजेस लेवल पे आ जाए तो शायद उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी जुडिशरी इवन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस, मेरी वैकेंसी जहां पे कम होने लगी वहीं पे मेरे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी कम होने लगेंगे, जल्दी से जजमेंट्स आने लगेंगे। चूंकि आज सबसे बड़ा हमारे पास जो रेशियो है वो खराब हो रखा है। हम आपको रेशियो की बात बताना चाहेंगे। 19 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन, ओनली 19 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन। अगर लॉ कमीशन बोलता है 50 होने चाहिए, हमारे पास 19 है, तो कम से कम तिगुने का फर्क तो मुझे यही दिखता है। और इसको सॉल्व करने के लिए, या 2.5 गुने का मुझे फर्क दिखता है, इसको सॉल्व करने के लिए आई नीड सच अ सर्विस वेयर द पीपल कैन एंटर एंड कैन बी प्रमोटेड हायर। तो एक हायरार्की बनती हुई दिख रही है और नीचे बेस बड़ा स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, पर ये बिना चैलेंज के तो नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको बता दें, लोग कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर का आएगा। कैसे लैंग्वेज बैरियर का आएगा? हालांकि इस आइडिया को बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि सारे लॉज, आप अगर साउथ में जाते हैं, कोई नॉर्थ का साउथ में जाता है, तो वहां के लॉज आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप अपने जो वकीलों की जो दलीलें हैं कैसे सुनेंगे, ये सारी चुनौतियां दिखती हैं साफ साफ। पर सेम चीज तो आईएएस में भी होती है। आप लबासना जाते हैं, आप नॉर्थ के हो सकते हैं, आपको साउथ मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट मिल सकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। भारत हमारा एक ही है। अब आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज वहां सिखाई जाती है। तो अगर आईएएस सीख सकता है तो जुडिशियल सर्विसेज में जो जा रहे हैं वो क्यों नहीं सीख सकते? तो इस पॉइंट को मैं खारिज कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट बोला जाता है कि कुछ स्टेट्स तो इसके विरोध में है, जैसे वेस्ट बंगाल में तो साफ साफ इसका विरोध दिखता है कि हम कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं चाहते, हम अपने हिसाब से यहाँ कंडक्ट कराएंगे एग्जाम और लोगों को चुनेंगे। तीसरा है, लोगों का बहुत सारा अलग अलग व्यूज है कि कितना एज होना चाहिए, कितना, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए एलिजिबिलिटी की, सबका अलग अलग ओपिनियन है। अभी सबको एक साथ बैठाना और काम आगे करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। डाइल्यूशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, अब कहा जाता है कि अभी तक जो मैं एग्जाम करा रहा था वो स्टेट के अधीन था। आर्टिकल 233 और 34 सामने देखा, स्टेट एग्जाम करा रहा था। अब अगर आप ये बोलते हो एग्जाम में नेशनल लेवल पे कराऊंगा, तो फेडरलिज्म पे थोड़ा तो झटका लगेगा और हर स्टेट ऐसा नहीं चाहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सेड दैट ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ा देगी, एक पूरा लॉबी ऑफ पीपल बना देगी जो अपने आप को कहेंगे कि मैं इस सर्विस से आया हूं और मैं ही अब पावरफुल क्लाउड हूं, मैं ही सब कुछ अब करूंगा। तो एक बहुत अलग सा ब्यूरोक्रेटाइजेशन दिखेगा जिसको जुडिशरी में अभी तक नहीं देखा गया है, अब वो यहां दिखने को लग सकता है। इक्वालिटी एंड एजुकेशन, कुछ लोग का ये भी मानना है कि आज राज्य सरकार अपने हिसाब से एग्जाम कराती है, अपने हिसाब से प्रश्न पत्र बनाती है और अपने हिसाब से जहां एजुकेशन जैसा वैसा ही करती है। अगर आप नेशनल लेवल पे इसको करोगे, मुझे नहीं पता है कि क्या ये एजुकेटेड लोग जितने हैं, क्या उस हिसाब से रिसोर्स इनके पास है, क्या इनके पास उतनी पढ़ाई है कि नेशनल लेवल के एग्जाम में उनके साथ कंपीट करे जो शायद बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के निकल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ये भी चुनौती बन सकती है। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए माना कि चैलेंज बना हुआ है, पर बेनिफिट्स विल ऑलवेज आउटवे योर चैलेंजेस। आज जब भारत में पेंडेंसी ऑफ केसेस आप देखते हैं तो करोड़ों केस पेंडिंग है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे, लाखों केस, 60 लाख के आसपास हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ हजारों केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ये इसीलिए पेंडिंग है। और आप जब डिनाई करते हो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड,
तो उस इंसान का सोचो जो कि कब से बैठा हुआ है न्याय के आश्रय में, आपके पास लोग ही नहीं है जो न्याय दे सकें। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। ऑलरेडी हमारे पास सिंगल जुडिशरी है, उसको एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देगा, अच्छे टैलेंट को लेके आएगा, वैकेंसीज भरेंगी और शायद सबका एक प्लेटफॉर्म कॉमन हो जाएगा, सबकी सैलरीज क्राइटेरिया सब बराबर हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है। चैलेंजेस हैं, पर चैलेंजेस तो कहां नहीं रहते, हम लोग शायद इसको पार कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अब कुछ और दिनों में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो एक बढ़िया ऑफर चल रहा है, अप टू 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। सीएमसी कोड है, आप लगा सकते हैं और आप 2 बैचेस है हमारे रफ्तार फाउंडेशन जुड़ सकते हैं। रफ्तार हमारा चालू हो रहा है 1 दिसंबर से, ये 2024 के प्रीलिम्स के लिए, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। प्लस हमारा फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, दिसंबर 4 से चालू हो रहा है। प्लस वी हैव द सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 4.0, जो आपका स्कॉलरशिप पूल है 40 करोड़ का, गारंटीड स्कॉलरशिप टू टॉप 50% लर्नर्स, चांस टू स्पेंड अ डे विद अ ब्यूरोक्रेट, काउंसलिंग सेशन विद एन अकेडमी टॉप एजुकेटर, ये सब आपको मिल रहा है। दिसंबर 11 को ये टेस्ट होने वाला है, दे दीजिएगा, टेस्ट देते रहिए, मानिए स्कॉलरशिप मिली गया तो आपको कुछ चुनने को मिल जाएगा। हमारे ऑप्शंस भी चालू हो चुके हैं, पीएसआई से लेकर एंथ्रो, मैथ, हिस्ट्री सब चालू हो चुके हैं हमारे यहाँ, और ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।